जय माता दी फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। चलिए देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हो रहा था कि आप लोगों को कुछ मैसेज देना है। माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। 2 कार्ड निकाल रही हूँ, आप उसमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज़ कीजिए और देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। ठीक है, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें 3 कार्ड निकालने चाहिए। तो कार्ड 1 और पाइल 1 और पाइल 2 के लिए आप चूज़ कर लीजिए। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो पाइल आप चूज़ कीजिए और देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कुछ किसी कन्फ्यूजन में है आप। क्यों मुझे बार बार ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि आप लोगों को मैसेज देना है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हैं आप। कोई ज़िम्मेदारी है या कोई ऐसी बात है जिसको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो माँ भगवती आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप परेशान मत होइए, ओवरबर्डन मत होइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करके आपको हेडेक हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपको एकदम फ्री माइंड से रहना है, रिलैक्स रहना है। सब कुछ माँ के चरणों में छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपनी सारी प्रॉब्लम को भगवान के भरोसे छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल फ्री होके, एकदम जैसे फ्री बर्ड की तरह आपको अपनी लाइफ जीनी है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। तो ये माँ भगवती आपको यही मैसेज दे रही हैं। ठीक है, पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको देख लेते हैं क्या है। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। जैसे आपको किसी बात से या किसी घटना से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत दर्द हुआ है, आपके दिल में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपका दिमाग, आपका दिल, आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है। आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है, आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो अपने लिए। आप बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लोग मुझे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? नवरात्र के पहले दिन आप लोग इतना डिप्रेस्ड एनर्जी क्यों लग रही है मुझे? क्यों लोग इतने उदास लग रहे हैं? तो देखते हैं क्या है, माँ आपको क्या गाइड कर रही हैं, माता रानी क्या गाइड कर रही हैं आपको। तो आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद बाहर निकलना है। माँ बोल रही हैं कि जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी किसी ने भी कुछ ऐसी चीज़ की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो आप उदास होके अपने पास्ट को मत देखते रहिए। आपको पास्ट में नहीं जीना है, आपको अपने फ्यूचर को देखना है और अपने आप को ग्रो करने में अपना टाइम लगाइए। अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को, अपने पैसों को, जो भी चीज़ है उसको अपने फ्यूचर में लगाइए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। और डेफ़िनेटली आपको जिस भी चीज़ से तकलीफ़ हुई है वो सारी चीज़ें आगे सुधरेंगी जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको पास्ट में नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा पूजा पाठ में भी रहना है। थोड़ा पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए मेडिटेशन आ रहा है गाइडेंस में। आपको मेडिटेशन करना है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, अपना पैसा बनाना है, अपने लिए पैसा बनाना है, अर्न करना है, कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की
यहाँ गाइडेंस आ रही है मुझे कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अपने लिए, ठीक है। तो आपको माता रानी यही कह रही हैं कि जो भी तकलीफ़ दुख आप झेल रहे हैं उसमें आपको रहना नहीं है, उससे आपको बाहर निकलना है। और आपके दुख और तकलीफ़ से आप खुद ही उसको बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को, आपको और कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आप खुद वो इंसान हैं जो अपनी तकलीफ़ से आपको बाहर निकालेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय माता दी।